तो आज हम करेंगे पार्ट 13। अपने पहले वर्ड पर चलते हैं। फेल बैक, इसका मतलब होता है टर्न बैक। ठीक है, इजी था। एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, हर मुमकिन कोशिश करना। सो ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, इजी वर्ड है, ये भी इजी था, ईडियम। ठीक है। लॉन्ग शॉट, लॉन्ग शॉट मतलब होता है रिस्की बैट। एक ईडियम भी होता है टू बेल द कैट। ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा या बजाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली सेम है, रिस्की है। ठीक है, तो इन द निक ऑफ टाइम, इन द निक ऑफ टाइम मतलब होता है लास्ट मोमेंट पे कोई भी चीज़ करना। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी फिटिंग टू इंडियंस। हम भारतीयों पे बहुत अच्छी तरह लागू होती है। ये होमवर्क होता है स्कूल में, लास्ट मोमेंट पे करते हैं। एग्ज़ाम होता है, लास्ट मोमेंट में प्रिपरेशन करते हैं। इनकम टैक्स फाइल करना हो, लास्ट मोमेंट पे करते हैं। तभी सारी चीज़ें हैंग हो जाती हैं सिस्टम में और रिज़ल्ट में। राइट, आगे चलते हैं। टर्न बैक द हैंड ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है डिज़ायर टू विजिट द पास्ट। ठीक है, भूतकाल में जाना। टाइम फ्लाइज, सिंपल है, समय बड़ी जल्दी से जाता है। ठीक है। सेव टाइम, तो डूइंग क्विकली, कोई भी चीज़ आप जल्दी करोगे तो क्या होगा, समय बचेगा। स्पेयर टाइम मतलब होता है फ्री टाइम। ठीक है। एज टाइम गोज बाय, इंडिकेट द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जो समय गुजर रहा है। तो ये कुछ टाइम्स के थे। राइट, टाइम फॉर अ चेंज। ठीक है, मतलब टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। टाइम इज़ मनी, तो ये तो सबने सुना होगा, मतलब टाइम बहुत वैल्यूबल है। टाइम हील्स ऑल वुंड, तो एक्चुअल में हम क्रेडिट टाइम को देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं सिचुएशन में, या फिर अपनी खुद की इंजरी में वो रिकवर हो जाती है, तो हम टाइम को देते हैं क्रेडिट, बट ऐसा है नहीं एक्चुअल में। बट ठीक है। सैडनेस ग्रेजुअली गो अवे, गो अवे नहीं होती है, आप अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट करते हो सिचुएशन की। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, और आप नहीं करते हो क्रिएट तो वो सप्रेस हो जाता है। तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए ताकि वो हील हो जाए। राइट, आगे चलते। ओनली टाइम विल टेल, तो समय बताएगा, दैट मीन्स रिजल्ट जो फ्यूचर में आने वाला है वो दिखाएगा। वेल ऑफ टाइम मतलब होता है इंजॉयबल एक्सपीरियंस। ठीक है। हार्ड टाइम सिंपल है, सफरिंग, हार्डशिप। एज डाफ्ट एज अ ब्रश, दैट मीन्स वेरी सिली। ठीक है, बुद्धि की कमी होना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अब इंसान को स्ट्रॉ से कंपेयर कर लिया, दैट मीन्स कि वर्थलेस है वो इंसान, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, वीक करेक्टर है, इंटेग्रिटी, नो सब्सटेंस एट ऑल। ठीक है, तो ब्राउन स्टडी, इसका मतलब होता है लॉस्ट इन ड्रीम। ठीक है, हम डे ड्रीम करते हैं, तो ये वही है। आउट ऑफ वुड्स, दैट मीन्स आउट ऑफ डेंजर। वुड्स मतलब होता है फॉरेस्ट। ठीक है, और फॉरेस्ट में जंगली जानवर रहते हैं, तो इसका मतलब आउट ऑफ वुड्स, आप जंगल से बाहर आ गए हो, दैट मीन्स यू आर सेफ। निप इन द बर्ड मतलब कोई चीज़ पैदा होते ही आप उसको नष्ट कर दे रहे हो। ठीक है, पहले इन्फेंटिसाइड बहुत होते थे। ठीक है, सबको मेल चाइल्ड चाहिए होता था, तो अब ये बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया है। सिमिलरली अगर कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, उसको आप आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो, आप उसको वहीं दबोच दे रहे हो। सिमिलरली पौधा, तो ये वही है। आई एम श्योर ये ईजी है, समझ में आ गया होगा। निप इन द बर्ड, डिस्ट्रॉय इन अर्ली स्टेज। ठीक है। आउट ऑफ सॉर्ट्स, दैट मीन्स टू बी अनवेल। राइट, तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का एक और मतलब है, दैट मीन्स अनहैप्पी। पहले का है टू बी अनवेल, तो सेम है। ठीक है, पर्सपेक्टिव अलग है, तो अनवेल है तो अनहैप्पी होगा ऑब्वियसली। अगर कोई व्यक्ति, सपोज इस पे बाद में आते हैं,
अगर कोई व्यक्ति गाना गा रहा है ना, हाइम कर रहा है, गाना गा रहा है, गुनगुना रहा है, तो आप समझ लो कि मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन गुड हेल्थ और मेंटल स्टेट। अब मुकेश के गाने गा रहा है, पंकज उदास के उदास गाने गा रहा है, तो इसलिए मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, फील ब्लू, आगे चलते हैं। फील ब्लू दैट मीन्स अनहैप्पी। ब्लू वैसे सैडनेस से रिलेट कर रखा है, मुझे नहीं पता क्यों, बट कर रखा है। डाउन द डंप्स दैट मीन्स सैड, एंड ऑफ द वर्ल्ड, कॉज ऑफ ग्रेट सैडनेस। ठीक है, जैसे 2012 में दुनिया तबाह हो रही थी, तबाह का पता नहीं, बट जिसने पिक्चर बनाई है वो पैसे कमा के चला गया। आगे चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।